मैं आपके बीच में एक कांग्रेस की कार्यकर्ता के रूप में आपके बीच में पहुंची। साथियों, मैं आपसे पूछूंगी कि आज तक जो कांग्रेस का इतिहास रहा, क्या नेता की बदौलत है या किसी पद की बदौलत है? ये बात बताओ मेरे को, आपका अनुभव क्या है? और जहां तक मैं ऊपर कमेटियों में बैठी हूं, तो मुझे नहीं लगता कि आज भी जो अगर कांग्रेस चल रही है तो वो दिल्ली के ऑफिसों से चल रही है। वो इन्हीं कार्यकर्ताओं की वजह से कांग्रेस खड़ी है और ये सच्चाई है। तो साथियों, आज मैं आपके बीच में ना मैं किसी की बुराई करूंगी, क्योंकि संतोष बेनीवाल जहां खड़ी होती है वो सच का सामना करती है और सच्चाई सामने लाती है और सच्चाई का साथ देती है हमेशा ही। आपने देखा भी था, मैंने संघर्ष किया, क्योंकि मैंने जब राजनीति चुनी तो मैंने कोई पद के लिए राजनीति नहीं चुनी। उससे पहले आपने देखा कि मैंने जो राजनीति चुनी वो संघर्ष की राजनीति चुनी थी। सड़कों पे बैठे थी, दरी पे बैठी थी, क्योंकि जब मैं हमारे भाइयों के पिता समान बुजुर्गों के, किसानों के बीच में गई और मैंने उनका दर्द समझा, क्योंकि कहीं भी किसान की आवाज उठी, मजदूर की आवाज उठी, चाहे आशा वर्कर बहनों की आवाज उठी, चाहे युवा की आवाज उठी, चाहे शिक्षा पे आवाज उठी, कोई भी उनके साथ खड़ा होने वाला नहीं था। और ये हकीकत थी, क्योंकि नेता लोग जब निकलते हैं, जब इलेक्शन का टाइम होता है, तो मेंढक की तरह, जैसे आप देखते हो कि बारिश में मेंढक निकलते हैं, उसी तरह वो नेता लोग निकलते हैं और ये सच्ची हकीकत है। तो साथियों, आज हमने मीटिंग इसीलिए रखी, आपके पास भी फोन आए होंगे इधर उधर से, पर मैं आपको जिम्मेवारी दे के जाऊंगी कि उनको जवाब दो इस चीज का। आपने वोट दिए, मुझे पता है कांग्रेस जिंदा है, हर हल्के में जिंदा है। ये नहीं है कि एक हल्के में, हर हल्के में कांग्रेस जिंदा है। पर जो बड़े लोग कुर्सी के लिए लड़ते हैं, उनको कुर्सी पे बैठाने वाला कौन है? उनको ये बताना होगा कि जिस कुर्सी के लिए आप ऊपर लड़ रहे हो, उस पे बैठाने वाली ये जनता है, जिसकी आज सुनवाई नहीं हो रही है। काफी मेरे साथियों ने बताया कि जब एमएलए टिकट लेके आता है तो हमारे बीच आता है, पर जब वो हार जाता है तो आज हमारी सुनवाई नहीं है। तो साथियों, ये कमी मैं उनकी नहीं कहूंगी, ये कमी मैं हमारी कहूंगी, क्योंकि हम उनके पल्ले बनते हैं, हम उनकी पूंछ पकड़ के उनके पीछे पीछे घूमते हैं हमारे अंदर, क्योंकि हमारे अंदर कांग्रेस नहीं है। ये हकीकत है, ये सच्चाई है। मैं आप सबसे कहती हूं कि हमें कांग्रेसी बनना पड़ेगा, हर कार्यकर्ता को कांग्रेसी बनना पड़ेगा और हमारे दिल के अंदर कांग्रेस का निशान और हमारे कांग्रेस का झंडा है, उसको बुलंद करने का जो है हमें ठानना होगा। जिस दिन हमारे बीच में, हमारे अंदर ये चीज जाग गई, तो साथियों सारे नेता आपके पास आएंगे, चल के आपसे पूछेंगे कि क्या काम है आपका, हम करेंगे। तो कमियां हमारी है, कहीं भी कहीं कोई आवाज उठे, आज मैं जिम्मेवारी क्यों देना चाहती हूं आपको। कई साथियों ने बताया कि हमें संभालना वाला कोई नहीं है, तो आप साथियों में मैं मंडल अध्यक्ष बनाना चाहती हूं, मैं जिले की कार्यकारिणी में भी आप साथियों को लेना चाहती हूं और ब्लॉक की कार्यकारिणी में भी आप साथियों को लेना चाहती हूं। मैं नेता को नहीं लेना चाहती, आपको लेना चाहती हूं। पर क्यों लेना चाहती हूं? कि आप संघर्ष कर रहे हो। मैं लोगों के बीच गई, मेरे को लोगों ने बताया कि हम 30-30 साल से पार्टी में बैठे हैं, 50-50 साल से पार्टी में बैठे हैं,
पर हमें उस पार्टी के अंदर सम्मान नहीं मिलता। वही सम्मान देने के लिए मैं आज आपके बीच में पहुंची हूं, क्योंकि ये एक आदमी की समस्या नहीं है, हर उस कार्यकर्ता की समस्या है जो कांग्रेस का झंडा बुरे टाइम में भी बुलंद करता आ रहा है। तो साथियों, एक बात और कहूंगी मैं आपको, चाहे किसी नेता को कुछ बुरा लगे, आज इस मंच से एक बार मैं स्पष्ट करके जाऊंगी कि कुछ लोगों के अंदर वहम है कि संतोष को जिला अध्यक्ष शैलजा मैडम ने बना दिया। आज मैं ये क्लियर करती हूँ साहब आपके सामने, मेरे को सिर्फ जिला अध्यक्ष बनाने वाले हैं तो वो राहुल जी और खड़गे जी हैं, किसी ने मेरी सपोर्ट नहीं करी, ये क्लियर है। अगर कोई आपके बीच में आके ये चीज कहे तो वही मेरे को बुला देना, मैं सबूत समेत उनके सामने रखता हूँ। तो साथियों, आज मैं कांग्रेस के लिए काम करती हूँ तो उन लोगों को दुख है। आपने देखा अलग अलग गुट में जो हम बंटे हुए हैं, 2 गुटों में से कोई आया है यहाँ पे, और आज मैं कहती हूँ हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, जब से मैं जिला अध्यक्ष बनी हूँ, मेरा मकसद क्या था? मेरा मकसद ये था कि मैं कांग्रेस को एक करूं, और ये शायद मैं अपने आप को बधाई देना चाहूंगी कि मैं बधाई की पात्र हूं कि आज हुड्डा और जो शैलजा गुट है वो एक है, संतोष बेनीवाल है वो सिर्फ अलग है और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है। तो साथियों, मैं इसी कड़ी में आपको भी जोड़ना चाहती हूं कि हम सभी साथी पद की छोड़ो, आपको किसी को जरूरत हो तो मैं जिला अध्यक्ष का पद आपको देने के लिए तैयार हूं। आप किसी मंच पे मेरे से पूछ लेना। और एक बात और कहूंगी कि जब जिला अध्यक्ष की बात आई थी और इतनी बात खड़ी होगी क्योंकि मैं उस लाइन में नहीं थी, सच हकीकत है ये, तो मैंने लास्ट यही कहा था कि जिला अध्यक्ष बनाओ तो सरदार देख के बना देना, इनको मत बनाना। ये बात मैंने उनके बीच में रखी थी, क्योंकि जो मान सम्मान सिख समाज को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। उसके लिए भी मैं हर बार उसी मंच पे, प्रदेश के मंच पे भी आवाज उठाने का काम करती हूँ। तो साथियों, मैं इसी मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ, आपका साथ देना चाहती हूँ और कांग्रेस को मजबूत करना चाहती हूँ, और इसी के साथ मैं राहुल जी और खड़गे जी के भी हाथ मजबूत करना चाहती हूँ। अगर आप सेवा देने के लिए आज तैयार हो तो एक बार हाथ खड़े करके ये बता दो कि आप मेरे को समर्थन दोगे। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी जो इज्जत, मान और सम्मान रखने का काम किया। मैं आज आपको आपके बीच में विश्वास और भरोसा दिला के जाती हूँ। जो साथी कह रहे हैं कि हमने वोट दिया कांग्रेस को, हमारी कोई आवाज बढ़ने को तैयार नहीं है, मैं आज आप सभी को विश्वास और भरोसा दिलाती हूँ कि कभी रात को भी फोन कर लेना, संतोष बेनीवाल का फोन रात को भी खुला मिलेगा और वापिस आएगा। एक बात और ये कहूंगी कि जब आपकी घंटी आएगी तो मैं फोन देखूंगी तो मेरा फोन आपके पास जरूर वापिस आएगा। ये मत सोचना कि किसके पास फोन कर रही हो, महिला के पास फोन कर रही हो, आपकी बहन है, आपकी बेटी है, आप किसी मिजाज में आप फोन कर सकते हो। तो साथियों, मैं आप सबको फिर से यही बात कहूंगी कि ज्यादा संख्या में 9 तारीख को हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल में प्रोग्राम रखा है। वो और मैं आपको बता देती हूँ कि किस लिए रखा है कि कुछ धुरंधर हैं जिन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस के अंदर जिला अध्यक्ष के लिए उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब अब किसको देना है? आपको देना है, क्योंकि मेरा विश्वास सिर्फ आप हो और आपके लिए मैं खड़ी हूं। तो 9 तारीख को हमने सिरसा के अंदर प्रोग्राम रखा है, कार्यकर्ता मीटिंग फिर रखी है पूरे डिस्ट्रिक्ट की। तो मेरी सभी साथियों से हाथ जोड़ के विनती है कि उस मीटिंग के अंदर ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप पहुंच के ये साबित कर दें कि कांग्रेस एक थी, एक है और एक रहेगी। ये साबित आपको करना है। और उस मीटिंग के अंदर मैं आपको बता देना चाहूंगी, क्योंकि मैं किसी को ऐसे ही बोल बुलाओ में नहीं रखना चाहती। उस मीटिंग के अंदर उसी संगठन को मजबूती देने के लिए हमारे बीच में चौधरी वीरेंद्र सिंह जी और विजेंद्र सिंह भी पहुंच रहे हैं, तो वो भी हमारा साथ देने के लिए आज तैयार है। और एक बात और कहूंगी मैं आपको, शायद आपको बताया भी जाएगा, जहां भी कोई भी नेता पहुंचे ये मत सोचना कि संतोष अकेली एक नेता के पीछे भागती है। मैं किसी नेता के पीछे नहीं भागती।
अगर आपके मन में भी कोई नेता बसा हो तो आप मुझे याद करना कि कांग्रेस भवन के अंदर हमारे जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। तो संतोष बेनीवाल जी आप पहुंचो वहां पे, तो मैं स्वागत करने के लिए सबका स्वागत करूंगी। जो भी कांग्रेस का झंडा और हाथ के निशान के साथ हमारे सिरसा डिस्ट्रिक्ट में आएगा, मैं उसका स्वागत आधी रात को भी आप कहोगे तो मैं करने को तैयार हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते